जनाब दस्तगीर साहब, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। दुआओं में याद रखें। फरमाइए क्या पूछना चाहते हैं? सर आज मैं थोड़ी सी हद के बात करना चाह रहा हूँ। जी करें, बिस्मिल्लाह। इशू है जी जी थोड़ा सा 2-3 मिनट का जरा टाइम दे मुझको ताकि मैं कंप्लीट कर दूँ बात। जी मेरी जान फरमाएं। ठीक है सर। सर अर्ज ये है मेरी कि निजी टिश्यू कल्चर लैब मेल फीमेल जी लैब का पाकिस्तान में कोई तस्वुर नहीं है, जिसका नतीजा ये है कि आज भी सागवान इंडिया से एक्सपोर्ट हो रहा है। आज भी हुकूमत इस हवाले से कोई काम करने को तैयार नहीं है। लिहाजा जरूरत इस अमल की है कि निजी तौर पर ये लैब तैयार की जाए और गरीब किसानों को फौरत यानी जो पौधा है वो फी सबिलिल्लाह दिया जाए और जो बड़े फार्म वाले हैं उससे इंतहाई कम रेट पर जो है ये फरोख्त किया जाए। अर्ज ये थी कि इस लैब के लिए कितनी जमीन दरकार होगी और कितना सरमाया इसकी जरूरत होगा, इसको अपने अपने इलाकों में बआसानी काश कर सके। मेरी जान सबसे पहले तो ये है कि गवर्नमेंट के ऐसे अदारे हैं जहां टिश्यू कल्चर लैब्स ऑलरेडी काम कर रही हैं, जिसमें सरे फहरिस्त 2 अदारे जिनका मैं नाम लेना समझता हूं कि बहुत ज़रूरी है। एक है नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर इस्लामाबाद और दूसरा है अयूब एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट फैसलाबाद। और भी अदारे होंगे जहां टिश्यू कल्चर के काम हो रहा है, लेकिन ये 2 चीज़ा मैंने आपको बताई हैं। यहाँ लैब्स हैं और यहाँ उसमें ल्यूमिनर फ्लो और कुछ इक्विपमेंट होते हैं, ख़ास तौर पे ऑटोक्लेव होता है जिसमें ये उसका मीडियम जब तैयार करना होता है और उसको स्टेरलाइज करना होता है, तो स्टेरलाइजेशन के लिए ऑटोक्लेव की ज़रूरत होती है। वो इतने ज़्यादा महंगी चीज़ें नहीं हैं। ये तो प्रेशर कुकर में भी हम लोग कर सकते हैं, बड़े प्रेशर कुकर भी लेके, लेकिन बहुत ज़्यादा इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती उस सरमाए की। अलबत्ता जो ल्यूमिनर फ्लो है वो कीमती है, वो देखना पड़ेगा कि कितनी कीमत का है। तो ये मेरी जान जो लोग निजी अदारों में या जो भी सरमायादार लोग हैं वो आगे बढ़े और ये लैब्स वो एस्टेब्लिश कर सकते हैं। 1-2 कमरों में भी भला कर सकते हैं। अगर उनका कोई स्कूल रन कर रहे हैं या कोई कॉलेज रन कर रहे हैं, उसमें भी 2-3 कमरे वो मुख्तस कर सकते हैं। और इसी तरह ये कोई ज़्यादा इसके लिए दरकार नहीं होती स्पेस। अलबत्ता जब ये प्लांट्स टिश्यू कल्चर के ज़रिए ग्रो किए जाते हैं लैब के अंदर, लैब के बाद फिर साथ एक छोटा सा ग्रीन हाउस बनाना पड़ता है और उसमें कंट्रोल टेम्परेचर के तहत इनको फिर हम शिफ्ट करते हैं उस ग्रीन हाउस के में। और ग्रीन हाउस में वो जब एस्टेब्लिश हो जाते हैं, उनकी रूट्स ज्यादा एस्टेब्लिश हो जाती हैं और पौधे एस्टेब्लिश हो जाते हैं, फिर उनको आप भले फरोख्त भी कर सकते हैं या उसके साथ अगर 2-4 एकड़ जमीन हो तो उसमें आप इनको ट्रांसप्लांट करके और उनको आम जो लोकल कंडीशंस हैं, क्लाइमेटिक कंडीशंस में वहां लगा के एक्लेमेटाइज करके फिर आप उनको बेच सकते हैं। इट्स नॉट ए रॉकेट साइंस। और इसके लिए लोग जितने भी बायो के स्टूडेंट्स हैं और वो ये ट्रेनिंग ले सकते हैं। और बड़े थोड़े पढ़े भी मैंने देखा है कि लाखों नहीं करोड़ों पौधे ये मैंने चंद एक लड़कियां बच्चियां देखी हैं जो कि
टिश्यू कल्चर के जरिए आलू का, एक आलू से आम तौर पे फिजिकली एक पौधा लगाया जाता है, या सर्दियों में जब लगाना होता है काट के देखा जाता है, उसमें एक आंख है, दो आंखें हैं, तो वो 2 पौधे या 3 पौधे लगते हैं एक आलू से। वही आलू के टिश्यू से, एक आलू से सैकड़ों पौधे बन जाते हैं थ्रू टिश्यू कल्चर। इसी तरह सागवान के भी बनेंगे, इसी तरह हमारे बहुत सारे लोग ऑलरेडी इस निजी जो है ना, ये क्या कहेंगे, निजी बिजनेस, इस टिश्यू कल्चर की लैब्स लोग बनाना के ऑलरेडी काम कर रहे हैं। इस पे बहुत ज्यादा पौधे लगा के उगा के वो बेच रहे हैं। तो मेरी जान ये कोई बड़ी बात नहीं है। अगर हॉलैंड वाले ये कर सकते हैं ट्रेनिंग्स दिला के, वो हमारे इन अदारों में, ये मदर इंस्टीट्यूट्स हैं, मैं वहां के मेरे जो दोस्त हैं और मेरे बरखुरदार भी हैं जो आज वहां डीजी लगे हुए हैं, उनको भी मैं कह दूंगा, जो डीजी NARC सैयद सब्तान शाह को भी मैं कह दूंगा, उनके जो पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल के चेयरमैन, वो ऑलरेडी बड़े ये एंथुसियास्टिक हैं और वो चाहते हैं कि ये आगे चीज बढ़े। तो लोग ट्रेनिंग्स लें, उनको मैं ये कहूंगा कि ट्रेनिंग्स लोगों की अरेंज करें, यंग ब्लड को इसमें इंडक्ट करें, लोग अपनी टिश्यू कल्चर की लैब डेवलप करें और वो इन चीजों को, सागवान क्या और संदल और बहुत सारी कीमती चीजें जो अगर इंडिया कर सकता है, हम किसी से कम नहीं है, जो हमें करना चाहिए। ठीक है जी, मैं इसी जिम्न में ही अलग है नहीं, रिलेटिंग टू टिश्यू कल्चर है या कोई अलग से करना चाहते हैं? हाँ जी जी, फरमाएं। पाकिस्तान में जो कीमती पौधे हैं और जो इंपोर्टेड है, उसको अगर हुकूमत, आप कह रहे लैब है, तो उस पर अगर काम हो जाए टिश्यू कल्चर लैब पर, मेरी जान होता है, और मैं उस पे मैं खुद काम करता रहा हूं, इसलिए उनके साथ आई वॉज हैविंग वेरी क्लोज एसोसिएशन विद टिश्यू कल्चर लैब, और हम लोगों ने ही, मेरी अर्ज सुने ना, मिसाल के तौर पर सागवान पे अभी तकलीफ है ना, और किसान भाइयों को नहीं, किसी को कोई नहीं है। ये चूंकि हमने ये इसको इंट्रोड्यूस जब कराया है और इसका जब लोगों को पता चला है कि इतने करोड़ों रुपए कमाए जा सकते हैं, तो लोग दिलचस्पी लेना शुरू कर दिए हैं। हम लोगों ने जो इम्पोर्टेड, हमारा सारे का सारा सीड पोटैटो इंपोर्ट होता था ये हॉलैंड से, वो हमने उसको वायरस फ्री सीड बनाने के लिए सबसे पहले हमने उनको यहां अपने टिश्यू कल्चर लैब में वायरस फ्री पोटैटो ग्रो किया। फिर देन वी मूव्ड टू नॉर्दर्न एरिया हुंजा में, और हुंजा में जाके मैं खुद काम करता रहा हूं। हुंजा में जाके हमने उसको मल्टीप्लाई किया और लोगों को ट्रांसफर की टेक्नोलॉजी, लोगों ने फिर खुद उसे वहां पे सीड पोटैटो प्रोड्यूस करना शुरू किया। फिर वहां से हम, चूंकि सीजन जो था वो ऐसा हाई, हमने वो आइडेंटिफाई की हुई थी जगह जहां पे माइजस पर्सिके एक एफिड होता है जो कि डिजीज को, वायरस को फैलाता है, वो उसकी कोई वहां पे कोई पॉपुलेशन नहीं होती। ऐसे हिली एरियाज में, हाई एल्टीट्यूड में, वहां हमने मल्टीप्लाई करके फिर हम नीचे ले आके फिर आटम टू आटम साइकिल में वो हमने इंडक्ट की ये सीड पोटैटो। और आज हमारे अल्हम्दुलिल्लाह कितनी वैरायटीज हैं जो पाकिस्तान की इंपोर्टेड नहीं है, पाकिस्तान की वैरायटीज हैं। मेरे पोटैटो में प्रोग्राम्स में जो न्यू वैरायटीज हैं, हाई यील्डिंग वैरायटीज, डॉक्टर अशरफ साहबजादा आलू लिखेंगे हाई यील्डिंग वैरायटीज, तो आपको उन सब के नाम आपको नजर आएंगे। तो मेरी जान, हम लोग ऑलरेडी वो कर रहे हैं,
لیکن یہ اچھا ہوا آپ نے جو کہا. میں ان سے ریکویسٹ کروں گا اس پروگرام کی وساطت سے, اگر یہ پروگرام وہ دیکھ رہے ہیں, نہیں دیکھ رہے ہیں تو آپ جو بھی بندہ دیکھ رہا ہے, اگر وہ اپنے جو متعلقہ انسٹیٹیوشنز ہیں ان تک یہ پہنچائے, ان کے ہائی اپس تک, کہ یہ ڈاکٹر یہ کہہ رہے ہیں, تو آپ پلیز ساگوان بھی اور میڈیسنل پلانٹس یا جتنے بھی امپورٹ ہم لوگ کر رہے ہیں ان کو یہاں پاکستان میں ملٹیپلائی کر کے اور اپنے قدموں میں خود کھڑے ہوں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب یعنی آخری بات یہ عرض کرنی تھی جی. اس میں جو ہے اگر کوئی شخص نجی لیب قائم کرنا چاہتا ہے تو PhD ڈاکٹر کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیں میری جان, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اپنے لوگوں کو آپ ریکارڈ اپنے کر لیں, جو ٹرین کر لیں اور ینگس کو کریں. اور ینگ اتنے ہمارے ایجوکیٹڈ بچے ہیں, ماسٹر کیا ہوا ہے, کئی لوگ ادھر وہاں پہ انٹرنشپ کر رہے ہیں, ان کو ہائر کر سکتے ہیں آپ. اگر PhD نہ بھی ملے تو وہ ان کو کر سکتے ہیں. کوئی ضروری نہیں ہے کہ ایسی لیب کو ڈیولپ کرنے میں یا چلانے میں کوئی ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو سر آپ بہت یہ کہہ رہے ہیں کہ بہت کم پیسے سے کام جو ہے یہ کر سکتا ہے. بہت کم نہیں میں کہہ رہا, یہ نہیں کہ بالکل چند کوڑیوں سے. پیسہ تھوڑا بہت لگے گا. اگر آپ کی بلڈنگ آلریڈی آپ کے پاس ہے, آپ اس کی بلڈنگ کا خرچہ تو نکال دیں. اگر وہاں فیسلٹیز ہے, بجلی ہے اور یہ الیکٹریسٹی, پانی, یہ چیزیں دستیاب ہیں جو ہر جگہ ہیں, اور وہاں پہ یہ کیا جا سکتا ہے, اس کے لیے کوئی اتنی بڑی جگہ کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے سر, ٹھیک ہے, میں آپ کی بات سمجھ گیا. اس کا سیکنڈ کوشچن میں عرض کر دوں. جی وہ یہ میں پہلا یہ والا سیو کر لوں, میں آپ کا دوسرا سوال لیتا ہوں. ٹھیک ہے. اس پروگرام کا اختتام اس حدیث مبارک پر کر رہا ہوں. ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے, اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا, لیکن وہ تو تمہارے دلوں اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے. یہ میں مسلم سے کوٹ کر رہا ہوں, دعاؤں میں یاد رکھیں. فی امان اللہ. پاکستان, ہندوستان اور بنگلہ دیش سے کالز جمعہ کے سوا روزانہ صبح 11 سے دوپہر 1 بجے تک لی جائیں گی, اور یورپ اور بیرون ممالک سے کالز شام 4 بجے سے 5 بجے تک لی جائیں گی. ان اوقات پر 0333 5121 879 پہ ڈاکٹر اشرف صاحبزادہ سے رابطہ کریں. شکریہ.